पत्थर भी था। भगवान महाप्रभु यहीं पे था, यहीं से लड़की को दिखा दिया। मुझे रहन दिखा दी मैं डेंगने रहे डेंगे रहे उतरल फिर ये दाखले फिर आई माँ पानी बल गिरे से बोली भोली वचन सुन के देखो वो बस्ती में जानकारी हो गया युवा पार्टी लड़का लोगों का। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन मास का विशेष महत्व होता है। इस माह में शिव जी की आराधना से भक्तों में विशेष कृपा होती है और यही कृपा कोंडागांव के मड़ानार में कुछ विशेष तौर पर ही बरसा है, क्योंकि यहाँ एक छोटी बालिका नंदनी को शिव जी का साक्षात दर्शन हुआ, जिसके बाद यहाँ पे शिवलिंग की प्राप्ति मानी जा रही है। यहाँ हम देख सकते हैं कि नंदनी जो हमारे साथ मौजूद है, उसे ही यहाँ पे शिव जी का सबसे पहले दर्शन प्राप्त हुआ है और ये शिवलिंग है जिसे जो नंदनी को नजर आया था। बेटा नंदनी, ये घटना किस तरह से घटा था, क्या हुआ था, क्या आपको नजर आया था, ये सारी बातें बताइए। बर रहा था। हाँ, जल रहा था, उजाला यानी कि यहाँ पे दिखाई दे रहा था। बोरलो उजारा सन दिखा दी पर मुझे रहन दिखा दी मैं डेंगने रहे डेंगे रहे। अच्छा, आप ऊपर में थे। आपको बेटा हिंदी आता है? जी। हिंदी में बताइए कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे उस समय? बोड़ा खोजने आए थे। हाँ, फिर क्या हुआ? बर रहा था। हाँ, ताली ले बर बोड़ा हाँ, फिर बर रहा था, फिर क्या हुआ? उसके बाद देखे हम लोग। तो आप सबसे पहले देखे? जी। अच्छा, क्या देखे, आपको क्या दिखाई दिया? शिवलिंग कहाँ पे दिखा? यही पास दिखा। और कहते हैं कि आपको शिव जी के भी दर्शन हुए थे। क्या और कुछ दिखाई दिया था शिवलिंग के अलावा? नहीं। शिवलिंग दिखाई दी। जी। फिर आपने किसको बताया कि यहाँ पे बर्रा है और शिवलिंग है बोलकर? दादी को देख के बताया। जी। जी। तो ये नंदिनी है जिसे सबसे पहले यहाँ पे शिवलिंग का दर्शन हुआ और उस समय इसकी दादी जो यहाँ मौजूद है, आपका नाम? भागवती भागवती जी, जो नंदिनी की दादी है, वो सबसे पहले नंदिनी के साथ यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने नंदिनी ने जो है अपनी दादी को बताया। क्या कुछ वहाँ पे घटनाक्रम हुआ था, थोड़ा बताएंगे? काय तो उसने ईद लो रला आई आ गई माँ भगवान भगवान बोली तू यार मैं तू कहाँ भगवान मिरलिस जंगल ने बोले मैं फैले बोड़ा निकरात रहे उतरल फिर ये दाखले फिर आई माँ पानी बल गिरे से बोली तो नंदिनी की दादी जो है स्थानीय भाषा में बता रही है कि यहाँ पे नंदिनी के साथ ये लोग बोड़ा लेने आए थे और जब बोड़ा लेने आए तो यहाँ पर दादी दादी बोल करके नंदिनी ने 2 बार आवाज दिया। दादी जब यहाँ दादी ने पूछा कि क्या हुआ बोलकर, तो उन्होंने नंदिनी ने बताया कि यहाँ पे जल ऊपर से गिर रहा है और नीचे शिवलिंग है, जल अभिषेक का यहाँ पे दृश्य है, गंगा जी जो है शिव पे पड़ रहा है, ऐसा उसने अपने टूटी-फूटी भाषा में अपनी दादी को बताया था। उसके बाद क्या हुआ? उतरल फिर देखलू काय आरू घर गेलू भगवान चाँद बोलू एक ठन काकड़ा बर रही गलो असन पेंदी ने पानी यहाँ से मजबूरी मन के बोले धरू जाऊं बने ने ये माँ इनी ने पानी गिरे से भगवान आत बोली यार छिक छिक कर या दखला इदलो रला ने एकदम कर या दख। तो इनकी दादी का कहना है कि जब ये यहाँ पे शिव जी का दर्शन प्राप्त हुआ, पहला दर्शन जो था, उस समय वो काफ़ी छोटे रूप में थे। उसके बाद फिर उनका रूप जो है इस तरह से बड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे साथ में यहाँ पे प्रतिदिन जो पूजा-पाठ करते हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ जी भी मौजूद हैं, जो यहाँ पे प्रतिदिन शिव जी का पूजा पाठ करते हैं और अपनी प्रतिदिन सेवा देते रहते हैं। लखनऊ जी, किस तरह से यहाँ पे जो है शिव जी का दर्शन होने के बाद में पूजा पाठ का विधि शुरू हुआ और किस तरह से ग्रामीणों का श्रद्धा यहाँ पे दिखाई देने लगा? ये इन लोग नंदनी जो ठाकुर है ना, वो उन्होंने दिखा पहले, उसके बाद 2-4 दिन चुपचाप हो गया। तो जवान जवान युवा पार्टी लड़का लोग लड़की का ये नंदिनी ठाकुर का बोली वचन सुन के भोली वचन सुन के देखो वो बस्ती में जानकारी हो गया युवा पार्टी लड़का लोगों का। तो युवा पार्टी लड़का लोग इधर यहाँ उतरने के लायक नहीं होते रहा, तो इसमें सीढ़ियाँ मारते मारते उतर के लड़का लोग आए 10-12 जन,
और उसको फिर देखें हकीकत, उसको टरिया के देखें, उसमें पत्थर भी पतई माने पत्थर भी था। भगवान महाप्रभु यहीं पे था, यहीं से लड़की को दिखा दिया। लगभग कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पे दर्शन के लिए आ रहे हैं? दर्शन के लिए यहाँ तो ज्यादा तो नहीं, 200-400 लोग आते हैं। हर रोज 200-400 लोग आते हैं जी। जो 2-4 जो आते हैं रोज दिन आते हैं। 2 जन 4 जन जब यहाँ 2 पे जन 4 जन प्रतिदिन इस आते तरह हैं। प्रतिदिन इस तरह से जब भीड़ हो रही है तो महाशिवरात्रि भी आने वाला है। शिवरात्रि को लेकर के किस तरह की तैयारी हो रही ये तैयारी तो सब ये पार्टी लोगों का है, 40 जन है, जी। ये लोग का तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ में ये भी हमारा गुरु लोग भी हैं। तो हाँ, तैयारियों की बात चल रही है और इस वक्त हमारे साथ में मंदिर समिति के अध्यक्ष भी मौजूद है। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रेम सिंह ठाकुर है। पेन सिंह जी, ये बताइए कि यहाँ पे क्या कुछ तैयारियां चल रही है? हाँ जी, तैयारी चल रही है महाशिवरात्रि के। समिति लोग जोरदार तैयारी कर रहे हैं क्योंकि भक्त लोग ज़्यादा बढ़ेंगे। सावन सोमवार में इतना भीड़ हो रहा है, उसी हिसाब सावन से सोमवार में लगभग कितने लोगों ने, पहली बार ये पहला सावन सोमवार था जब इसका दर्शन हुआ था, और अब जो है पहला शिवरात्रि इस जगह पे मड़ानार में मनाया जाएगा जहाँ शिव जी के दर्शन पाए गए हैं। तो पहला शिवरात्रि के लिए क्या लगता है कितनी भीड़ आएगी? मेरे को लग रहा है इस साल ज़्यादा ही भीड़ होगा। सावन सोमवार में इतना भीड़ था पूछो मत, कि उसी हिसाब से हम अंदाज लगाए समिति वाले, और पूरा 2-3 हफ्ता से चल रहा है डेकोरेशन जो काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम लोग महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में तैयारी में लगे हैं। तो ये जो सबसे पहले दर्शन पाई नंदिनी, उनसे बात किया। नंदिनी ने अपनी दादी को बताया, हमने उनसे बात किया। जो यहाँ पे प्रतिदिन सेवा दे रहे हैं, हमने उनसे भी बात किया। और जो यहाँ पे पहली महाशिवरात्रि के लिए अपना श्रमदान करते हुए तैयारियों में जुटे हुए हैं, हम उस समिति के अध्यक्ष से भी बात किए। सावन का माह था और पहले सावन यहाँ पे काफी भीड़ भाड़ वाला था, और पहला मड़ानार का ये शिव उद्गम स्थल है जहां पहली महाशिवरात्रि की तैयारी जोरों से चल रही है। IBC 24 की खबरों को YouTube के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।